हेलो क्लास, आज हम बात करते हैं लेसन 6 12th आर्ट का ही है लेसन 6 जो इसका नाम है ज्ञानेंद्रियाँ, या इनको हम क्या कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। सभी जानते हैं कि हम किसी भी संवेदनाओं को महसूस करते हैं या देखते हैं या स्वाद लेते हैं या चखते हैं, जितनी भी ये सारी क्रियाएं करते हैं ये हमें किनके द्वारा होता है। ये जितनी क्रियाएं हैं वो किसके माध्यम से होती हैं, वो होती हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे दृश्येंद्रिय। दृश्येंद्रिय जैसे कि नाम से ही है कि दृश्य का मतलब होता है देखना। हम देखते कौन से अंग से हैं? नेत्र से, आँखों से देखते हैं। तो पहला हमारा कौन सी ज्ञानेंद्रिय हो गई? नेत्र। तो नेत्र का काम क्या होता है? क्योंकि हम देखने से संबंधित क्या करते हैं? नेत्र से देखने का काम करते हैं, ठीक है। तो पहला जो ज्ञानेंद्रिय हो गई कौन सी? दृश्येंद्रिय में आता है नेत्र। आँखों से हम चीज़ों को देखते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को देख करके ही हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, पता लगाते हैं और संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो पहला हो गया आपका दृश्येंद्रिय। दूसरा बात करते हैं श्रवणेंद्रिय। श्रवणेंद्रिय का मतलब होता है जिनको हम कान क्या करते हैं? सुनने के काम में आते हैं, सुनते हैं ना किसी चीज़ को, तो कान क्या करते हैं? दूसरा जो आपका है श्रवणेंद्रिय, जो कि क्या करता है? सुनने के काम में आता है। क्या आता है? सुनने के काम में आता है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं घ्राणेंद्रिय के बारे में। घ्राणेंद्रिय का मतलब होता है सूंघने के काम में कौन सा अंग आ रहा है? नाक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये सूंघने के अंग के रूप में कौन काम कर रहा है? नाक, ठीक है। अब स्वादेंद्रिय 4 नंबर पे आता है स्वादेंद्रिय। स्वाद हम किससे पता लगाते हैं? ठीक है, जीभ। तो ये आपका कौन सा अंग हो गया? ठीक है, अंग हो गया जीभ। क्या पता लगाते हैं? स्वाद का, ठीक। जैसे कोई भी चीज़ खट्टी है या मीठी है तो हमें कैसे पता चलेगा? जीभ के माध्यम से पता चलेगा। तो हमें स्वाद का ज्ञान कौन कराता है? जीभ कराती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पर्शेंद्रिय के बारे में। स्पर्शेंद्रिय क्या होता है? त्वचा। हम छू करके किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा लेते हैं। हमने बताया कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म, तो हम कैसे पता लगा देंगे? उसको छू करके। तो त्वचा क्या करती है? महसूस कराती है। क्या कराती है? महसूस। तो ये आपने समझा कि कौन सी इंद्री जो है वो कौन सा काम करती है। तो यहाँ पे ये कौन सी आपकी दी हुई हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जो कि अलग अलग वर्क करती हैं। कुछ सुनने का काम कर रही हैं, कुछ देखने का और कोई महसूस करने का, ठीक है। तो पहला जो आपका दृश्येंद्रिय है, या जिसको हम नेत्र के बारे में हमने बताया आपको, आँखें क्या करती हैं? हमें देखने, कोई भी चीज़ वस्तु को देखने के काम में आती हैं। तो हम पहले बात करते हैं आँख के बारे में, क्योंकि सभी जानते हैं आँख जो हमारे शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। क्योंकि हम जो भी चीज़ें देखते हैं हम काहे से देखते हैं? अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं। तो एक कहें कि आँखें जो हैं ईश्वर ने हमें अमूल्य दी हैं, ठीक है। अमूल्य निधि के रूप में, एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो आँख की जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है ये आंतरिक संरचना बनी। कौन सी है? आँख की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? आँख की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। आँख की आंतरिक संरचना के बारे में सभी जानते हैं। आँख क्या होती है? हमारे शरीर में इस तरीके की होती है। जब हम बाह्य संरचना देखते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? ये आँख के इधर साइड में होती हैं अश्रुग्रंथियाँ, ठीक है। आँख के जब हम बाह्य संरचना देखते हैं तो आँख के जस्ट इधर देखते हैं तो उसमें होती हैं, आँखों में अश्रुग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जब हमें कोई भी संवेदना महसूस होती है तो क्या होते हैं? अश्रुग्रंथियाँ फंक्शन करती हैं। या हमें खुशी का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है तो हम आँखों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके की जो है महसूस क्रिया हो रही है। अब हम इसको देख लेते हैं कि आँख में कौन कौन सी आंतरिक संरचना होती है, किस प्रकार की होती है। आँख क्या होती है? गोलक की तरह गोल,
आँख में लेंस पाया जाता है। आँख क्या है, गोलक के रूप में काम करती है। अब आँख में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये देखिए आपको एक बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं, क्योंकि ये जो आँख को कवर करता है इसलिए ये भाग जो होता है ये काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। तो आँख, जब हम आँख की आंतरिक संरचना का वर्णन करते हैं तो उसमें हम 3 भागों को महत्वपूर्ण बताते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, आपका पहला भाग होता है बाह्य पटल, मध्य पटल और लास्ट में आपका आता है अंतः पटल, या इसको हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो बाहरी बिंदु होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं, और मध्य जो भाग है, मध्य हमने बताया उसको रक्तक पटल कहते हैं, और जो लास्ट वाला बिंदु होता है उसको कहते हैं अंतः पटल, या इसी बिंदु पे ही आपका होता है रेटिना, या इसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना वाला भाग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको बाहरी दृढ़ पटल दिखाई दे रहा है, तो बाहरी दृढ़ पटल पे ही क्या होता है, एक बिंदु होता है कार्निया। क्या होता है, कार्निया। ठीक है, ये कार्निया होता है। यहाँ पे देखिए आपको एक लेंस दिखाई दे रहा होगा, लेंस, ये यहाँ पे बना हुआ क्या है, लेंस है। अब यहाँ से लगी हुई 2 होती हैं सीलरी पेशियाँ। सीलरी पेशियों का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करती है, लेंस को साधे रखने का काम करती है। ये क्या करता है, आँख को कितना फैलाना है, कितना सिकोड़ना है, ये काम कौन करता है, सीलरी पेशियाँ करती हैं, और ये हमेशा संकुचन और प्रकुचन करती रहती, फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लगी हुई सीलरी पेशियाँ हैं जो कि लेंस को साधे भी रखने का काम करती हैं। ठीक है, यहाँ से इस सीलरी पेशियों के बाहर इधर पे जब हम आएंगे रक्तक पटल पे, तो रक्तक पटल के बिंदु का जो आगे का भाग होता है ये कहलाता है आइरिस। क्या कहलाता है, आइरिस। ठीक है, ये भाग लेंस होता है, ये आइरिस है हमने बताया, और दोनों आइरिस के मध्य वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब लेंस मैंने बता दिया। अब जो बिंदु होता है, यहाँ पे हमने बताया दृढ़ पटल होता है, रक्तक पटल होता है, और लास्ट वाला जो हमने यहाँ पे येलो कलर से डिनोट किया हुआ है, इस भाग को हम कहते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना बिंदु है। रेटिना पे ही क्या बनता है, कोई भी बिंदु जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो स्पष्ट जब बिंदु हमें कहाँ पे दिखाई देगा, पीत बिंदु पे। कहाँ पे दिखाई देगा, रेटिना वाला भाग है, और किस पे बनेगा, पीत बिंदु पे बनेगा। जब हमें कोई प्रकाश जब हम ग्रहण करते हैं अपनी आँखों में, तो हमें वहाँ कहाँ पे स्पष्ट दिखेगा, पीत बिंदु पे दिखेगा। और ये पीत बिंदु को हम क्या, दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो प्रतिबिंब है हमारा, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, वो हमारा पीत बिंदु पे ही बने। जब प्रतिबिंब हमें नहीं दिखता है तो हम वो क्या कहेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, जब हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता वो बनता है अंध बिंदु पे। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो तंत्रिकाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं उनको हम बोलते हैं दृष्टि तंत्रिकाएं या दृष्टि तंत्रिका। ठीक है, अब आँख के जो आपको हम बताएंगे मध्य जो आपका भाग होता है, जो साइड में यहाँ पे कुछ पेशियाँ लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लैटरल साइड में कुछ पेशियाँ लगी होती हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टस पेशियाँ। जो आपका कुछ पेशियाँ एक साइड में लगी होती हैं और कुछ दूसरे साइड में लगी होती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो बिंदु होते हैं, अंध बिंदु और पीत बिंदु, ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पीत बिंदु क्या करता है, जब कोई भी प्रकाश प्रतिबिंब जो है हमें क्लियर दिखाई देता है या साफ दिखता है, तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, पीत बिंदु पे बनता है, मतलब रेटिना पे ही स्थित होता है पीत बिंदु, या इसे ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। अब रेटिना और ये देखिए है कौन सा, रेटिना। ठीक है, ये रेटिना है। रेटिना और केंद्रक लेंस के मध्य में जो द्रव भरा होता है उसको हम कहते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव। तो ये रेटिना और लेंस के मध्य में जो लिक्विड होता है या जो द्रव होता है इसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जो बिंदु हैं स्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि
किस तरह से आँख की आंतरिक संरचना बताई गई है यहाँ पे कि दृष्टि पटल क्या होता है और दृढ़ पटल पीत बिंदु क्या होता है। अब हम बात करें कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यदि हमें कोई व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि देखना हो तो हमें कितने सेंटीमीटर, तो वो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पे ही हमें कोई भी प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ये पूछा नहीं जाता, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ज्ञानेंद्रिय का जो आपका आँख वाला जो हमने आपको बताया, दृश्येंद्रिय में जो भाग है नेत्र वाला, आँख की आंतरिक संरचना आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।